मुलाहिजा कीजिए। इससे पहले आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने का फैसला किया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को 3 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत की है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि निहाल हाशमी की आवाज में कोई और बोल रहा था। जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कि JIT हमने बनाई, हमने रजिस्ट्रार को कहा था कि इन अफराद को JIT का मेंबर बनाएं। निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। निहाल हाशमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस चलाने का फैसला किया है। उनको जवाब देने के लिए 3 दिन का फैसला टाइम दिया गया है और जजेस के रिमार्क्स थे जिसमें यह कहा गया जजेस की जानिब से कि निहाल हाशमी के लहजे में कोई और बोल रहा था। उन्होंने ये भी कहा जजेस ने कि हमने JIT बनाई थी, हमने रजिस्ट्रार को कहा था। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि निहाल हाशमी की आवाज में कोई और बोल रहा था, जबकि जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कि JIT हमने बनाई थी, हमने रजिस्ट्रार को कहा था कि इन अफराद को JIT का मेंबर बनाएं। निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया। आपको इंतहाई आम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को 3 दिन में जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने की फैसला किया है। यह कहा गया है जजिस के रिमार्क्स में कि निहाल हाशमी की आवाज में कोई और बोल रहा था। जस्टिस शेख अजमत सईद का यह कहना था। इफ़त हसन रिजवी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। इफ़त, क्या तफसीलात है? 3 दिन का टाइम दिया गया है निहाल हाशमी को जवाब जमा कराने के लिए। जी बिल्कुल, आज अदालत ने निहाल हाशमी को डाइस पे जब बुलाया तो उसके बाद जस्टिस एजाज अफजल ने अदालत की जानिब से एक रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि कोर्ट के खिलाफ बातें हो रही हैं, JIT के खिलाफ बातें हो रही हैं। साथ ही जस्टिस शेख अजमत ने कहा कि हमने डिक्टेटरशिप का भी जमाना जो है वो देखा है, डिक्टेटर का सामना किया, मगर कभी डिक्टेटरशिप में भी बच्चों को थ्रेटन करने और बच्चों की जिंदगी करने की हमें धमकियां नहीं दी गई, कभी इस तरह से थ्रेटन नहीं किया गया। लेकिन नून लीग की हुकूमत ने आज हमारे बच्चों को भी धमकाया है और उनकी जिंदगी के बारे में भी हमें धमकाया है। साथ ही अदालत ने आज फैसला किया है कि निहाल हाशमी की जो मुतनाज़ा तकरीर है, अगर से आज अदालत में इंतजाम किया गया था कि उस तकरीर को चलाया जाएगा, तमाम अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो तमाम मुतल्लिका मवाद उन तमाम अफराद के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट और JIT के खिलाफ बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ जमा करे। साथ ही अटॉर्नी जनरल को मुकर्रर किया है प्रोसिक्यूटर। इसी मुकदमे में निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। ये मुकदमा आगे चलेगा। जैसे ही साबित होता है कि सेहत जुर्म से वो इनकार करते हैं या इकरार करते हैं निहाल हाशमी, उसके बाद ही उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ताहम अर्ली स्टेज पे अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है और उनसे कहा है कि वो इस हवाले से तमाम डाटा इकट्ठा करके अगली समाअत में पेश हो। पीर के रोज दोबारा इस मुकदमे की समाअत है। साथ ही निहाल हाशमी को कहा है कि वो 3 रोज में अपना जवाब दें कि आया उनका अपनी इस तकरीर, इस मुतनाज़ा तकरीर के बारे में क्या स्टांस है जिसमें उन्होंने JIT के मेंबरान और जजेस को जो है धमकाया है और उनको बच्चों की जिंदगी के हवाले से भी थ्रेटन किया है। तो निहाल हाशमी का आज कोई मौकिफ आया? कुछ अदालत में उनसे कुछ पूछा गया, उन्होंने कोई मौकिफ दिया या आज कोई बात नहीं कर सके? अब 3 दिन बाद ही उनको जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, जैसे ही नाम पुकारा केस में तो उसके बाद निहाल हाशमी डाइस की जानिब आए तो थे, लेकिन उनको कहने का मौका, अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। इससे कभी भी तौहीन अदालत के जो मुख्तलिफ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं उसमें अमूमन वकील ही बोलते हैं। तहम निहाल हाशमी को जाती हैसियत में आज बुलाया गया था, तहम उनकी जानिब से ना कुछ बोला गया, ना उनके किसी वकील ने आगे बढ़ के बात की। साथ ही ये कि उनका कोई वकील भी अदालत में नहीं था, वो खुद ही इन पर्सन अदालत के सामने मौजूद थे। तहम अटॉर्नी जनरल जो है उनकी जानिब से कहा गया कि पानामा के केस के दौरान उन्होंने ये बात की थी कि अदालत के बाहर जो सियासी ट्रायल दूसरी जमातों का सब कर रहे हैं सियासतदान, उसको बंद होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो है वो दिफा नहीं कर पा रहे थे उस तकरीर का, उस मुतनाज़ा तकरीर का। तहम अदालत की जानिब से कहा गया है कि इस मामले को जो है वो सीरियसली लिया जाएगा और साथ ही सिर्फ निहाल हाशमी ही नहीं बल्कि जो दीगर मुख्तलिफ हलकों से अदालत और JIT के खिलाफ बात की जा रही है उस पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और एक्शन लेने का कहा है और अटॉर्नी जनरल से कहा है मवाद इकट्ठा करें,
साथ ही इम्पोर्टेंट चीज जो एक अहम खबर मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बनी और टॉक शोज की जीनत बनी, जिसमें कहा गया कि रजिस्ट्रार की जानिब से 2 अफराद का नाम शामिल करने के लिए इकरार किया गया और इदारों से कहा गया, उस पर भी आज अदालत ने ऑन किया है कि अदालत ने ही उन 2 अफराद का नाम GIT में शामिल करने का कहा था, इसलिए ये कंट्रोवर्सी भी आज की समाअत के बाद दम तोड़ गई है। जी ठीक, और ये भी बताएं इफ़त, फिर अब निहाल हाशमी का खुद कोई मौक़िफ़ सामने आया इस समाअत के बाद? निहाल हाशमी का क्या कहना था? जी, समाअत से पहले भी निहाल हाशमी मुकम्मल तौर पर चुप थे, अगरचे मीडिया के अरकान मुसलसल उनसे सवाल कर रहे हैं, वो अदालत के बाहर आए हैं, उनसे तब भी सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन निहाल हाशमी जब से आए हैं कोई 1 घंटा पहले से वो मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जवाब उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का नहीं दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इफ़त हसन रिजवी हमें तफसीलात बताने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को 3 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है और 3 दिन बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाएगा, तौहीन अदालत का केस चलाया जाएगा। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मामला निहाल हाशमी के लिए मुश्किल सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है।